हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद एच। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। वीकेंड अच्छा गया होगा आई होप। तो चलिए। यस, तो क्या हम लोग की बात हुई थी, क्या लेवल चले नहीं चले, आप कमेंट करके बताइए ज़रा। तो रिकैप कर लेते। तो यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था, तो हम लोग का ये जोन हम लोग ने मार्क किया था, ठीक है ना। क्या क्लीन सेटअप, एकदम डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे हमने ये सेटअप मार्क किया था कि इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये पहले ही कैंडल में इसके नीचे चला गया और बाद में इसको टच ही नहीं किया। तो यहाँ पे मस्त एक सुबह सुबह शॉर्ट मिला जो यहाँ तक गया, जो 272 एक्चुअली टारगेट था, बट उसके पहले ही ये घूमने लगा, थोड़ा सा एक्टिविटी दिखने लगा। तो हमने पुट बुक किया, कुछ 440 पे लिया था, 550 मारा उसने। तो वहाँ पे 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट मिले, पुट में लिए। फिर यहाँ से एक्चुअली कॉल साइड में इतना ये नहीं था, लेकिन फिर भी एक कॉल लिया जिसमें भी 263 पे लिया था, जिसने 300 वगैरह मार के फिर 230 मारा उसने। तो तो कॉल में कुछ मिला नहीं, पुट में अच्छा चला, बाद में वो कॉल भी चला। लेकिन ये यहाँ पे था तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा उस पर फोर्स किया नहीं। बाद में ये ऊपर गया, बाद में एक पुट भी लिया था, तो 2-3 ट्रेड हुए। एक में स्टॉप लॉस लगा, दो में अच्छा, मतलब एक में ठीक ठाक प्रॉफिट मिला, एक में स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस और वो चला गया। बाकी नेट प्रॉफिट में अपना पुट वाला ट्रेड अच्छा चला। तो ओवरऑल अ गुड डे। और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो सिस्टम से चला, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आने के बाद अब देखिए आप लेवल का इंपॉर्टेंस देखिए। ये देखिए यहाँ पे आया, ये धड़ाम सर के नीचे गिर गया, ठीक है, ओके। लेकिन वापस यहीं पे आया तो ये फिर ऊपर चला गया। अब ये वापस नीचे आ रहा है और आके यहीं पे बंद हो गया, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द लेवल। अब ये इसी के बीच में मैंने बोला ना, उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई ट्रिगर है नहीं ना ऊपर जाने के लिए ना नीचे जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल क्या है, मार्केट वहीं पर रह नहीं सकता, तो फिर ग्रेविटी से भी नीचे आ जाएगा, नंबर वन। और दूसरा, कुछ मार्केट चालू रखना है ना, दिन भर खुलना है, वहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, किसी ना किसी को तो लेना है। तो ये ऐसा रोटेशन चलता रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ ट्रिगर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम आराम से काम हो रहा है। और बाकी वो लास्ट वाला, वो कैश वाला अपना अलग ही लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी लेवल्स जो बढ़िया काम करी। क्लीन ट्रेड, एकदम क्लीन ट्रेड। जो कॉल साइड में हम लोग जल्दी निकल गए, जो बाहर जा, हाँ, जो जो सॉरी मेरा बेटा आ गया था बीच में। क्या बोल रहे थे हम लोग, या तो लेवल ये यहाँ से ऐसा चला, ये ऊपर चला, ऊपर में भी हम लोग ने कॉल साइड में एंट्री लिया था, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ये है ना बेरिश जोन में वो एक पुल बैक था। अब ये इतना, ये ऊपर जाके इसी को निकाल देगा, ये वो भी इतना जल्दी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। दो नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है, आप शॉर्ट में हो, शॉर्ट कट करना टाइम पे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपने लॉन्ग लेना नहीं लेना है तो बात की बात है, बात वो भी नहीं, हमने लॉन्ग लिया, लॉन्ग में भी पैसा बना, शॉर्ट में सही टाइम से एंट्री एग्जिट हो गया, लॉन्ग में भी एंट्री अच्छी हो गई। अब वो लॉन्ग, क्योंकि देखिए आप है ना, हर पार्टी में डांस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इतना लॉन्ग चलेगा ये मेरे को नहीं लगा था, स्पेशली ये कितना बज रहा है, ये देखिए 12 बजे से पहले ही हो गया था ये। तो ये इतना नहीं, यही अगर 1:30-2 बजे के आसपास होता था ना, तो हम लोग को समझ में भी आता कि ठीक है, ठीक है। तो ये ऊपर गया, ये यहाँ पे टाइम पास करके, फिर हम लोग का क्या लॉजिक था, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन ये यहीं पे खुश हो गया, यहीं पे खुश हो गया। अब ये कल का एक्सपायरी है, तो चलिए देखते हैं कल के एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स है। तो कुछ लेवल्स खास निकले नहीं है, क्योंकि ये इसी जोन में घूम रहे थे कि नहीं, क्या कर रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये फिर घूम फिर के यहीं पे आ गया, ठीक है। तो हमारे लिए फिर भी ट्रेडिंग तो हो रही है, तो उस हिसाब से तो 215 वैसा ही रहेगा, ये 215 217 कुछ है, 272 वैसा ही है, ये सब कुछ वैसे ही है। ये सिर्फ थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर चला गया, 470, दैट्स इट, कुछ नहीं, सेम टू सेम। अगेन टुमारो विल बी द सेम थिंग। तो मेरे लिए ना, अब इसको ट्रेड कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आके बंद हो गया, क्योंकि देखिए ये लेवल्स है ना, ये उनको भी मालूम है कि क्या कितना इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, तो वो भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पे बंद करके बाद में कैश में ना कुछ नीचे बंद हुआ है, निफ्टी
कैश में नीचे बंद हुआ है, चलिए देखते हैं। 50-55 पॉइंट है ना, नीचे चला गया वो, ये देखिए ये यहाँ पे था, ये निफ्टी स्पॉट है, यहाँ से है ना ये सीधा जंप कर गया यहाँ पे। अब ये कल रिकवर होता है नहीं होता है, चलिए जेक्स देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, उससे कुछ आइडिया लगता है क्या। गिफ्ट निफ्टी 365 वहीं पे है। तो ये मतलब होता क्या है पता है, ये है ना ये बेफिजुल का ना इसको नीचे करते हैं और सुबह में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब इससे किसका फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको तो समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि आपने यहाँ पे बंद किया, अभी देखिए आप जब ये ना ये पहली बार है कुछ नीचे बंद हुआ है, हमेशा ये ऊपर बंद होता है फिर ये गैप डाउन खुलता है। अब ये नीचे बंद हो गया तो कल गैप अप खुलना चाहिए फिर, आई डोंट नो। तो अभी देखते हैं। तो मेरे लिए ये 272 फिर भी है, ये कल एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से ना ये इसको बचा लेंगे, ये नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 272 टूटेगा फिर भी ना, ये इतना डल मार्केट है ना, तो इसमें ना मैं एग्रेसिव शॉर्ट के लिए नहीं जाने वाला हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। अगेन डिपेंड करता है ओपन कहाँ पे होता है। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस पर फोकस करना है कि ये ओपन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बंद हुआ है, एग्जैक्टली अपने लेवल के पास बंद हुआ है। अब आपके पास क्या बनता है, ये खुलता कहाँ पे। अगर ये इसके ऊपर खुल के नीचे जाने लगे तो फिर शॉर्ट कर लेंगे, फिर ये बॉटम टेस्ट कर लेगा। आपको है ना वो भी समझना जरूरी है। लेवल तो है, लेवल के साथ ये ना ओपन कहाँ पे हो रहा है, ट्रेडिंग कहाँ पे होगी। एक है यहाँ पे ऊपर खुल के, मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर करके ये मतलब इसको नीचे ढकेल दिया, ठीक है। अब ये कल फिर ओपन करके ये फिर हाई, अगर ये हाई निकाल के ऊपर जाएगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसको टच कर लेगा वापस। और फिर नीचे आने के टाइम पे ना 2-3 सिनेरियो बनते हैं। देखिए नीचे खुलेगा ना तो फिर ये यहाँ पे ना कुछ बचेगा नहीं, मतलब अभी अगर नीचे खुला है 350-340 के बाद तो ये 50-60 पॉइंट बचते हैं आपके पास खेलने के लिए, ठीक है। और ये फिर बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट है, इसको एक्सपायरी के लिए टूटना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा होता है ये ऊपर गया कि यहाँ पे स्ट्रगल करके ये फिर ये नीचे टूट के नीचे चला ही जाएगा, इसका गारंटी नहीं, लेकिन टूटेगा तो फिर यहाँ पे शॉर्ट कर लेना, यही स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरे ख्याल से। 390 इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज आ जाएगा ना, तो इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रख के ना फिर ये कंटिन्यू करेगा यहाँ पे। ये दूसरा सिनारियो बनता है। तीसरा, इसके ऊपर खुल के अगर ये निकाले ना तो फिर ये ऊपर चलना चालू कर देगा, ऊपर चल के ये फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो मेरे लिए कल के लिए मोटा मोटी लेवल है ये 472 ऊपर और 272 नीचे। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए, इसके बाहर मुझे नहीं दिखता। और मोटा मोटी ना ये घूम फिर के ना, अगर एक गैस करने के लिए बोला जाए मुझे, मेरा इंट्यूशन क्या बोलता है, तो एक्सपायरी है ना 390 के ऊपर होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं, मतलब वो कैश में होगी, ऑन स्क्रीन होगी, वो मुझे नहीं मालूम है। अगर 272 नहीं टूटा तो एक्सपायरी 390 के ऊपर होगी, मतलब ये 470 और 390 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लेवल्स है, कैसे ट्रेड करना है और क्या करना है, ठीक है। नहीं है तो फिर भी एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, प्रॉपरली समझ लीजिए, उसके बाद कीजिए। ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन कहाँ पे हो रहा है, अगर ये रैंडमली कहीं पे भी ओपन होगा और हम लोग कहीं पे भी ट्रेड लेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। मैंने लास्ट दिन थर्सडे को भी बोला था, फ्राइडे के लिए, कि कहाँ पे ओपन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए भी वही सिनारियो है, ओपन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय।